हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें। यह 7 गलतियां उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त जन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे ताए इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। 1. किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता। 2. साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। 3. तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहारी चीजों और शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। 4. किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। 5. जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधन। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उसे स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी
व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे तो पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। 6. गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। 7. कोई अपराध न करें और झूठ न बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। 8. हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा फायदे का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्य पूर्वक करना चाहिए। 9. राम का नाम लिए बिना न करे शुरुआत। सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत न करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर हनुमान जी को आप खुश करना चाहते हैं तो पहले भगवान श्री राम का नाम लें। हनुमान जी को याद कर हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत करें। युगों युगों तक हनुमान जी का स्मरण भगवान राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में किया जाता है। जहां प्रभु श्री राम होते हैं वहां हनुमान जी स्वयं ही पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले राजा राम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी का नाम लेने से पहले भगवान श्री राम का नाम लेने से अंजनी पुत्र बहुत प्रसन्न होते हैं और जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। 10. तन और मन रखे साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पत्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद जरूरी है। मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि पाठ करने से पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने करना चाहिए। इसके साथ ही एक पात्र में गंगाजल की कुछ बूंदें जल में मिलाकर रखनी चाहिए। पूजा के बाद इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आरंभ करने से पहले हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी मंगलवार को चौला चढ़ाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। चौला चढ़ाने के साथ हनुमान जी को लड्डू, गुड़ और चने का भोग लगाएं। पूजा के समाप्त होने पर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और वितरित करें। 11. मन में ना लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 12. मंगलवार और शनिवार को हनुमान के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार
या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। 13. कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में रहे। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं तो आपका पतन निश्चित है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहे। 14. हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने के लिए हमेशा मंगलवार या शनिवार का दिन ही चुनें। सभी तरह के पूजा अनुष्ठान की तरह हनुमान चालीसा का पाठ भी स्नान करके और साफ कपड़े पहनकर करना चाहिए। यह पाठ करते समय कभी सीधे जमीन पर न बैठें, बल्कि आसन का उपयोग करें। 15. सूतक काल परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहां सूतक काल मान्य रहता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश ना करें। 16. महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है क्योंकि वह ब्रह्मचारी थे। इसलिए महिलाएं न तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और न ही वे जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भर कर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। 17. आप सभी ने देखा होगा कि कई बार लोग अस्वच्छ अवस्था, गंदे कपड़ों और रजस्वला स्त्री के स्पर्श के बाद में ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जबकि यह भी गलत है और ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए। कहा जाता है हनुमान चालीसा का पाठ करते समय बैठने के लिए ऊन या कुशा के आसन का उपयोग करना चाहिए और अन्य आसन का उपयोग करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। आप सभी को बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ध्यान सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही लगा होना चाहिए, क्योंकि इधर उधर की बातें सोचने से हनुमान चालीसा का लाभ नहीं मिलता है। कहते हैं जिस स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए वो जगह साफ स्वच्छ होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।